नमस्कार साथियों, मैं सचिन आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम राजा महेंद्र प्रताप राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम हुआ है 23 फरवरी को, उसके फर्स्ट पेपर बाल्यावस्था एवं अभिवृद्धि के ऑब्जेक्टिव आंसर्स के बारे में बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ये बुकलेट सीरीज जो ए है, इसमें आप अपने आंसर्स चेक कर सकते हैं और बाकी सभी आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। हो सकता है आपकी बुकलेट अलग हो। तो चलो शुरू करते हैं। किसने कहा वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है? तो इसका आंसर है रॉस। अगला क्वेश्चन है विकास वंशानुक्रम और वातावरण का गुणनफल है। निम्न में से कौन सी अभिवृद्धि तथा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसका आंसर है लिंग का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है अंतर्दर्शन विधि में निरीक्षण होता है। इसका आंसर है अपना। क्वेश्चन नंबर 5 शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। इसका आंसर नैतिकता का होना। किसने कहा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था है? इसका आंसर है स्टैनले हॉल। अगला क्वेश्चन है शारीरिक विकास का क्षेत्र है। इसमें स्नायुमंडल, मांसपेशियों में वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सभी इसके आंसर हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह है, इसका आंसर है ए मानसिक विकास। अगला क्वेश्चन है मनोसामाजिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर है एरिक्सन ने। अगला क्वेश्चन 10 निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की नहीं है? हमें ध्यान देना है कि नहीं आ रहा है इसमें, तो जो आंसर है इसका वो है तर्क संक्रिय अवस्था। क्वेश्चन नंबर 11 कौन सी अवस्था भाषा विकास से विशेष संबंधित है? आंसर नंबर बी पूर्व संक्रिया अवस्था। क्वेश्चन नंबर 12 कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं होती हैं? 6। इसका सी आंसर सही है। अचेतन मस्तिष्क का प्रत्यय किसने दिया था? इसका आंसर है सिगमंड फ्रायड। लिबिडो का संबंध है मनोलैंगिक विकास से। जेडपीडी के प्रत्यय का संबंध है लेव वाइगोट्स्की। किसने कहा है मनोविज्ञान मानव विज्ञान का धनात्मक विज्ञान है? इसका आंसर है वॉटसन। जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को कहा जाता है? आंसर है बाल्यावस्था। एडोलेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर है स्टैनले हॉल। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर है डी भावनात्मक स्थिरता। क्वेश्चन नंबर 20 निम्न में से कौन सी किशोरावस्था की शिक्षा की विशेषता है? तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। इसमें संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, सामाजिक संबंधों की शिक्षा और यौन शिक्षा, ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कैरियर गाइडेंस की आवश्यकता होती है किशोरों के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो इसका आंसर है किशोरावस्था। क्रमिक विकास सिद्धांत का समर्थन किया है। इसमें जो आंसर है वो है कैल्प्रियन का, लेकिन इसमें अब देखो यूनिवर्सिटी क्या मानता है वो हम आगे देखते हैं। किसने कहा है किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है? तो इसका आंसर है स्टैनले हॉल। लेखन किसका उदाहरण है? तो फाइन मोटर स्किल, जो मोटर स्किल्स होते हैं हमारे, वो हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन भावनात्मक बुद्धि से संबंधित है? इसका आंसर है डैनियल गोलमैन। समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, किसने कहा है? इसका आंसर है मैकाइवर तथा पेज। सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इसका आंसर है दुर्खीम। सामाजिकरण की एजेंसी है, इसमें विद्यालय, परिवार और समाज सभी उपरोक्त सभी होगा आंसर। यूआरएल का पूर्ण रूप है, इसका आंसर डी है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इसमें आंसर है डी जीमेल। जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, जीमेल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 32 मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आंदोलन को प्रारंभ किया CWBS ने। अगला क्वेश्चन 33 बाल अपराध का अर्थ है, इसमें
आंसर है डी, कानून को भंग करना, सामाजिक मानदंडों से विचलन, समाज विरोधी व्यवहार, ये सभी बाल अपराध में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सी तनाव को कम करने की विधि नहीं है? तो आंसर है सी, क्रोध तथा कुंठा। जब सभी विद्यार्थियों को शिक्षा और सीखने के समान अवसर प्राप्त हो, उसे क्या कहा जाता है? इसका आंसर है समावेशी शिक्षा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है? सही आंसर है 21A। यूनिसेफ का पूर्ण रूप है? आंसर है ए, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। WHO का मुख्यालय? आंसर है जिनेवा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने कार्य करना प्रारंभ किया सन 2005 से। संवेगों से जुड़ी मनोवैज्ञानिक समस्याएं संबंधित होती हैं न्यूरोसिस से। क्वेश्चन नंबर 41, एक अच्छे समायोजित व्यक्ति की विशेषता है? इसमें आंसर है डी, शारीरिक रूप से समायोजित, सामूहिक रूप से समायोजित, व्यवहार में लचीलापन। अतः इसका आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 42, सामाजिकरण के कारक हैं? इसमें आंसर है डी, उपरोक्त सभी, भाषा, संस्कृति और सहानुभूति। कौन सी मानव ग्रंथि वृद्धि हार्मोन उत्पादित करती है जो अस्थि वृद्धि में सहायक होती है? इसका आंसर है ए, पीयूष ग्रंथि। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग NCPCR किस आयु वर्ग के बालकों के अधिकारों की रक्षा करता है? आंसर है 0 से 18 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 45, किशोर न्याय अधिनियम सुरक्षा एवं देखभाल किस वर्ष अस्तित्व में आया? आंसर है डी, सन 2015। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या किशोरों के सामने आने वाली एक बड़ी चुनौती है? आंसर है सी, खाने का विकार। आक्रामक प्रवृत्ति के बालकों को खेलों की ओर अग्रसर करना उदाहरण है शोधन का। अगला क्वेश्चन है, आप अपने समूह के द्वारा स्वीकृत बातों को आदर्श मानने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है? आंसर है किशोरावस्था में। बालक के सामाजिकरण हेतु औपचारिक साधन हैं विद्यालय, कुछ लोगों ने इसमें परिवार लगाया है। देखिए, विद्यालय औपचारिक साधन है जबकि परिवार एक अनौपचारिक साधन है। अगला क्वेश्चन है, मैकडूगल द्वारा मूल प्रवृत्तियों पर आधारित कितने संवेगों का वर्णन किया गया है? तो मैकडूगल के 14 मूल प्रवृत्ति हैं। फ्रायड के विचार में किसी व्यक्तित्व को सर्वाधिक प्रभावित करता है अचेतन। लड़कियों के पिता प्रेम को फ्रायड ने क्या माना? इसका आंसर है बी, इलेक्ट्रा ग्रंथि। ऐसे ही जब माता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम होता है तो उसे ऑडिपस ग्रंथि कहते हैं। मस्तिष्काधोमुखी क्रम में विकास होता है? आंसर है ए, सिर से पैर की ओर। टोली अवस्था संबंधित है? उत्तर है डी, उत्तर बाल्यावस्था से। क्रियात्मक विकास का तात्पर्य है मांसपेशियां एवं तंत्रिकाओं पर नियंत्रण से। बालकों की वृद्धि एवं विकास के अध्ययन की सर्वश्रेष्ठ विधि है तुलनात्मक विधि। विकास एक कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका आंसर होगा बी, निरंतरता का सिद्धांत। बालक की वृद्धि मुख्य रूप से संबंधित है शारीरिक विकास से। निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य नहीं है? आंसर है बी, विकास केवल परिमाणात्मक प्रक्रिया है। बालक के विकास पर किसका सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर है परिवार का। एरिक्सन के अनुसार बालक सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक संकट का सामना करता है? तो इसका आंसर है विश्वास बनाम अविश्वास। वातावरण में उपस्थित वह तत्व जो प्राणी को अनुक्रिया करने को बाध्य करता है कहलाता है उद्दीपन। कोलबर्ग के नैतिक सिद्धांत का उच्चतम सोपान कौन सा है? इसका आंसर है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अभिमुखता। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बालक में किस अवस्था में तार्किक एवं अमूर्त चिंतन उत्पन्न हो जाता है? आंसर है ए, औपचारिक संक्रिय अवस्था। पद लिबिडो का संबंध है फ्रायड से। कौन सा सिद्धांत इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि निर्देशक, माता पिता तथा साथी कैसे किसी के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करते हैं? तो इसका आंसर है डी, वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। कुछ लोगों ने ए लगाया है जीन पियाजे का, वो गलत है। इसका सही आंसर होगा वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या नैतिकता तथा आदर्शों से संबंधित है? इसका आंसर है परम अहम। निम्नलिखित में क्या बाल्यावस्था में सामाजिक विकास का लक्षण नहीं है? आंसर है व्यवसाय चयन में रुचि। बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व सामान्यतः कैसा होता है? बहिर्मुखी। इसमें सही कथन बताना है। अंतिम क्वेश्चन है ये, सॉरी अभी और है इसके बाद।
बाल्यावस्था में काम प्रवृत्ति जागृत अवस्था में होती है, या 6 वर्ष के बालक में मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है, या बाल्यावस्था में नैतिकता का अभाव होता है, या उपयुक्त सभी गलत है। इसमें बी आंसर सही है। 6 वर्ष के बालक में मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो चुका होता है। अगला क्वेश्चन है, बाल अपराध एक पद है कानूनी। निम्नलिखित में क्या किशोरों के संवेगात्मक पक्ष से संबंधित है? सामाजिक अनुमोदन। सही कथन चुनना है। समानता तथा समता एक ही है। समानता समता में निहित है। समता समानता में निहित है, या उपयुक्त सभी सत्य है। समानता, इसका आंसर है बी, समानता समता में निहित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सीमांत समूह के बालकों से संबंधित नहीं है? आंसर है एकल संतान। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के कितने स्तर हैं? इसका आंसर है 3। तो साथियों, जैसा कि हमने इसके आंसर्स देखे हैं, अब हम अगले पेपर के लिए, जैसे ही पेपर होता है तो हम उसके आंसर शीट बहुत जल्द जारी करेंगे। धन्यवाद। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।